अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लेक्चर नंबर 33 कर रहे हैं और इसका टॉपिक है डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम्स। अच्छा, डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम्स में आपने सबसे पहले एक डिफरेंस इक्वेशन के नाम से इक्वेशन है वो याद रखनी है, जो कि ये एक्स के प्लस वन इज़ इक्वल टू ए एक्स के। इसमें क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक वेक्टर x की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उससे पीछे वाला वेक्टर इसके लिए यूज़ होगा। ये हमने कल वाले लेक्चर में भी एक इस तरह की एग्जांपल की थी कि जिसमें हमने x0 को यूज़ करते हुए x1 निकाला था, फिर x1 को यूज़ करते हुए x2 निकाला था, x2 को यूज़ करते हुए x3 निकाला था एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन जो है ये इसी तरह की है कि आपको एक्स के यूज़ करना पड़ेगा एक्स के प्लस वन की वैल्यू निकाल, यानी इससे नेक्स्ट वेक्टर निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और मैट्रिक्स ए जो है वो सेम रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक सबसे पहले एक्स नॉट का एक जनरल फार्मूला पढ़ लेना है। हमें पता है ना एक्स नॉट किसकी इक्वल होता है। अगर आपके पास v1 से vn तक कुछ वेक्टर्स हैं तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस अगर हम बना लें तो एक्स नॉट की इक्वल होता है ना। तो एक्स नॉट इज़ इक्वल टू c1v1 प्लस c2v2 अप टू cn vn। अब ये c1 जो है ये वेट्स होते हैं ना, स्केलर नंबर्स होते हैं, साथ में v1 v2 अप टू vn ये वेक्टर्स होते हैं। अब अगर आप x1 निकालना चाहते हो तो देखें इसी फार्मूला में जो हमने ऊपर पढ़ा है k की जगह आपको ज़ीरो पुट करना पड़ेगा ना, ताकि 0 प्लस 1 क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो k की जगह ज़ीरो पुट करके यहाँ पे तो आ जाएगा 1 और सामने ax के साथ इस k की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो ये x0 बन जाएगा। अब इधर आप क्या करें, x0 की वैल्यू पुट कर दें। x0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमने अभी देखी है यहाँ पे c1v1 प्लस c2v2 अप टू cn vn। अब आप a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और c क्योंकि स्केलर है तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, a को अंदर हम v के साथ लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने में आप आगे पीछे कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है। तो a को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस a को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें c2av2 अप टू cnavn, यानी a को अंदर हमने a मैट्रिक्स को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि जो ax होता है वो इज़ इक्वल टू लैम्डा x होता है। ये हम मल्टीपल टाइम्स ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं, यानी a के साथ जो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा हो वही वेक्टर लैम्डा के साथ आ जाता है। अब यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है v1, तो ये v1 लैम्डा के साथ आ जाएगा, यानी ax की बजाय हम av लिखेंगे और सामने लैम्डा v आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ करनी है आपने कि c1 एज इट इज़ और a v1 की जगह लैम्डा 1 v1 आ जाएगा, प्लस c2 एज इट इज़ a v2 की जगह लैम्डा 2 v2 आ जाएगा, अप टू cn एज इट इज़ एंड लैम्डा n vn। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है। इस साइड पे क्या चलता हुआ आ रहा है, x1, तो ये मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई है, या x1 का एक फार्मूला आ गया आपके पास। अब अगर आप x2 निकालना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में दोबारा से आपने क्या करना है, अब x1 को यूज़ करते हुए, यानी जो इक्वेशन है ना हमारे पास एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू, ये x2 भी मैं आपको निकाल के दिखा ही देती हूँ। x2 के लिए हम यहाँ पे k की जगह पे 1 पुट करेंगे ना। जब k की जगह आप 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इधर k की जगह 1 है तो इधर भी k की जगह 1 आएगा, तो ये 1 प्लस 1 x2 इज इक्वल टू ax1 आ जाएगा। ठीक है, अब x2 तो साइड पे एज इट इज़ और सामने a एज इट इज़। अब x1 की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर देनी है और x1 की वो वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है c1 लैम्डा 1 v1, ये हम यहाँ पुट करेंगे c1 लैम्डा 1 v1, फिर प्लस c2 लैम्डा 2 v2 अप टू cn लैम्डा n vn, और a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा c1 लैम्डा 1 और a को मैं v के साथ लिख रही हूँ a v1 प्लस c2 लैम्डा 2 a v2 प्लस अप टू cn लैम्डा n a vn। अब अगेन यहाँ पे जो a v है उसको हम लैम्डा v से रिप्लेस कर देते हैं, तो c1 लैम्डा 1 और यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा लैम्डा 1 v1 प्लस c2 लैम्डा 2 एज इट इज़ और इसकी जगह पे आ जाएगा लैम्डा 2 v2 प्लस अप टू cn लैम्डा n एज इट इज़ और a v1 की जगह लैम्डा n vn आ जाएगा। अब देखिए लैम्डा 1 दो दफ़ा आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये c1 के साथ लैम्डा 1 का स्क्वायर आ जाएगा साथ v1, फिर c2 के साथ लैम्डा 2 भी दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लैम्डा 2 का स्क्वायर v2 प्लस अप टू cn लैम्डा n का स्क्वायर vn। तो ये आपके पास x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से जब आप x3 की निकालना चाहते हैं तो यहाँ x3 इज इक्वल टू a x2 आ जाएगा। a एज इट इज़ अंदर x2 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर यहाँ पे जो लैम्डा की पावर है वो 3 बन जाएगी। तो बेसिकली जो यहाँ पे x की बेस होगी वही सामने लैम्डा की पावर बन जाती है।
ठीक है। जब यहाँ पे x की बेस 1 थी तो लेमडास की पावर भी 1 थी, जब यहाँ पे 2 हुई तो लेमडास की पावर भी 2 हो गई। अगर यहाँ x की बेस 3 हो जाती है तो यहाँ लेमडास की पावर भी 3 हो जाएगी। तो अगर हम एक जनरल फार्मूला इसका लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं एक्स के इज़ इक्वल टू C1 लेमडा 1 की पावर के साथ में V1। C1 V1 तो साइड पे आएगा ना लाजमी, जैसे ऊपर आ रहा था हमारा C1 और V1 तो साइड पे आएगा, लेकिन लेमडा की वही पावर आती है जो इधर x की बेस है। तो x की बेस अगर k है तो लेमडा 1 की पावर k होगी। इसी तरह से चलते जाएं, हर लेमडा में उसकी पावर आपने k लगाते जाना है और साथ में बता देना है कि k की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमें अब यहाँ पे ना कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। कहते हैं डिनोट द आउल एंड वुड रैट पॉपुलेशन एट टाइम के बाय एक्स के। ये जो ओ है ना, ये आउल्स की पॉपुलेशन है और आर जो है ये रैट्स की पॉपुलेशन है, और इसका एक वेक्टर बना के उन्होंने हमें दे दिया है। अब जो यहाँ पे के है ना, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और वो टाइम मंथ्स के अंदर है। ठीक है। दो इक्वेशंस भी उन्होंने हमें बना के दे दी हैं, और ये जो ओ के है ये नंबर ऑफ आउल्स है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने आउल्स हैं। आर के जो है ये उस एरिया में रैट्स के नंबर ऑफ यानी रैट्स कितने हैं उनकी तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ये जो तादाद है ये थाउजेंड्स में मेजर की गई है। इक्वेशंस उन्होंने हमें बना के दे दी हैं, एक ओ के प्लस 1 की, एक आर के प्लस 1 की। आपने इससे ना मैट्रिक्स बना लेना है, क्योंकि हमने जब इस तरह से k प्लस 1 वाली चीज़ सॉल्व करनी होती है तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि एक्स के प्लस 1 अगर आपने निकालना है तो उसके लिए ए एक्स के यानी ए मैट्रिक्स चाहिए होगा हमें। तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ से ए के नाम से। मैट्रिक्स में आप ऊपर ओ की और आर की वैल्यू, यानी पहला कॉलम आप ओ का बना लें, दूसरा कॉलम आप आर का बना लें। ओ की वैल्यूज़ हैं पहली इक्वेशन में 0.5 और नीचे माइनस पी है इसके साथ, फिर यहाँ पे आर के साथ 0.4 है और नीचे आर के साथ 1.1 है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स ए आ चुका है। अब मैट्रिक्स जब आपने निकाल लिया है तो हमें फाइंड क्या करना है, देखें कहते हैं डिटरमिन द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम व्हेन द प्रिडेशन पैरामीटर p इज़ 0.104, यानी p की वैल्यू आपने क्या रख देनी है 0.104। ठीक है। अब ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा ये वही है जो मैंने अभी पीछे लिखा था, इसमें p की जगह आप ये 0.104 पुट कर दें, जो साथ माइनस है वो वैसे ही आ जाएगा। अब आपने जब इसको आगे सॉल्व करना है तो आपको लेमडास चाहिए होंगे ना, लेमडा चाहिए होगा और साथ में आपको आइगन वेक्टर्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें क्या था C1 लेमडा 1 V1, यानी आपको लेमडा तो चाहिए लेकिन साथ में उस लेमडा का आइगन वेक्टर भी चाहिए। इसी तरह से C2 लेमडा 2 V2, यानी लेमडा 2 के साथ उसका आइगन वेक्टर V2 भी चाहिए। तो हम पहले आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, क्योंकि 2/2 का है तो इसकी दो आइगन वैल्यूज़ निकलेंगी। जब आइगन वैल्यूज़ दो होंगी तो आइगन वेक्टर्स भी दो होंगे, तो यानी x0 का यही फार्मूला बनेगा मेरे पास जो मैंने सामने लिख लिया है। सिर्फ दो एंट्रीज होंगी इसके अंदर। ठीक है। अब लेमडा 1 और लेमडा 2 निकाल लेते हैं। आइगन वैल्यूज़ आपको पता है कैसे निकालते हैं, a माइनस लेमडा आई बनाएं, उसका डिटर्मिनेंट लें, इक्वल टू 0 रखें, वहाँ से लेमडा की दो वैल्यूज़ आएंगी और वो दो वैल्यूज़ होंगी 1.02 एंड 0.58। अब इससे आपने वेक्टर्स फाइंड करने हैं। वेक्टर्स फाइंड करने का भी इसी तरह का फॉर्मूला था, a माइनस लेमडा आई, इसके आंसर को x वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। x में आपके दो वेरिएबल्स होते हैं x1 x2, उसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ से आप इक्वेशंस बनाते हैं x1 x2 वाली, उधर से एक में से x1 की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें एंड इस तरीके से आप एक वेक्टर v1 निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से इसको यूज़ करते हुए आपने v2 निकाल लेना है। अब वो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, हमने बहुत दफ़ा क्वेश्चन पीछे कॉम्प्लेक्स में भी मैंने आपको रिपीट करवाया था, तो वो आपने निकाल लेने हैं। ठीक है। अब निकालने के बाद आपने क्या करना है, जनरल फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब जनरल फार्मूला हमारा क्या था, सामने बल्कि लिखा ही हुआ है यहाँ, पहले x0 की वैल्यू लिखी हुई है C1 V1 प्लस C2 V2। इसको यूज़ करते हुए हम x1 निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला ये होगा, सॉरी मैंने यहाँ x0 लिख दिया गलती से, ये x1 का फार्मूला था। ठीक है। फिर उसको यूज़ करते हुए हम x2 निकाल सकते हैं। तो अगर हम एक जनरल आंसर देना चाहें तो वो हम कैसे देंगे, जनरल में हम xk लिखते हैं, सामने हमारा C1 आता है, लेमडा 1 आता है, उसकी पावर k होती है, V1 आता है, प्लस फिर C2 आता है, लेमडा 2 आता है, उसकी पावर k होती है, और V2 आता है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे दो आइगन वेक्टर्स हैं तो हम दो ही यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। C तो आपको नहीं पता ना, वेट्स तो आपने फाइंड नहीं किए। लेमडा 1 आपके पास है 1.02, ये पुट करें, इसकी पावर k रखें, साथ में V1 हमने निकाला था 1013, प्लस यहाँ पे C2 एज इट इज़, लेमडा 2 की वैल्यू 0.58, उसकी पावर k, साथ में V2 जो कि 51 है। तो ये आपके पास जनरल एक फार्मूला आ जाएगा एक्स के फाइंड करने का। ठीक है।
अब हमसे रिक्वायर्ड क्या था, हमें उन्होंने कहा था कि कितनी मतलब रैट्स और आउल्स की रेशो पाई जाती है, यानी हर मंथ कितनी उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब ये वेक्टर बनाने के बाद वो कहते हैं जैसे जैसे आप के की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये जो 0 से छोटा नंबर होता है आप इसका स्क्वायर लें, फिर आप इसका क्यूब लें, आप इसकी पावर 4 करें, 5 करें, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे इसका आंसर छोटा होता जाएगा। आप पॉइंट वाले नंबर का जब भी स्क्वायर लेते हैं आंसर छोटा आता है, क्यूब लेते हैं उससे छोटा आंसर आता है, पावर 4 लेते हैं और ज़्यादा छोटा आंसर आता है। तो करते करते जब आप इसको के को इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे, यानी बहुत बड़ी वैल्यू जब के की हो जाएगी, तो ये फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये मल्टीप्लाई करके ये तीनों नंबर्स को 0 कर देगा, पीछे रह जाएगी सिर्फ ये वाली वैल्यू, वो आपने यहाँ पर लिख ली। अब वो कहते हैं कि हम अगर एक्स के की बजाय यहाँ पे के प्लस 1 कर दें, तो सामने जो ये के है ये भी के प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें से आप के अलग कर लें, यानी C1 इंटू 1.02 की पावर के प्लस 1 है ना, तो आप के अलग कर लें और 1.02 की पावर 1 अलग कर लें। साथ में जो है 10 और 13 वेक्टर V1 वो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है C1 इंटू 1.02 पावर के और ये 10 13 ये तीनों जो हैं ये किसके इक्वल है, एक्स के की इक्वल है ना। तो इन दो और इस तीनों की जगह पे हम लिख देते हैं एक्स के, तो पीछे सिर्फ रह गया ये वाला 1.02। तो ये हमारे पास एक्स के प्लस 1 का आंसर आ गया। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो आउल्स एंड रैट्स ग्रो बाय अ फैक्टर ऑफ ऑलमोस्ट 1.02 ईच मंथ, ठीक है। या अगर आप इस वेक्टर को देखें तो इसमें इनकी रेशो 10:13 आ रही है, यानी अगर 10 आउल्स हैं तो 13,000 रैट्स होंगे। रैट्स को उन्होंने हमें बताया था ना कि 1000 में हम मेजर कर रहे हैं, और आउल्स जो हैं वो सिंपल यही नंबर हैं, यानी 10 हर 10 आउल्स के लिए 13,000 रैट्स मौजूद हैं जिनको वो शिकार कर सकते हैं, ठीक है, फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। पीछे स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है जी ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम। ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं, एक पाथ जिसके अलॉन्ग इस तरह से एक जो है ना पैराबोलिक शेप का पाथ होता है। कहते हैं कि अगर एक 2x2 का मैट्रिक्स है और एक वेक्टर है x और उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं ax के अंदर, यानी x को आप उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और ax बनाएं। जब आप रिपीटेडली ये काम करते हैं x0 के लिए, फिर x1 के लिए, फिर x2 के लिए, x3 के लिए, तो उन सारे x से मिलकर जो ग्राफ बनता है ना उसको हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ डायनामिकल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। x0, x1, x2, x3 इन सब का जो ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। एग्जाम्पल है हमारे पास, कहते हैं प्लॉट सेवरल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ डायनामिकल सिस्टम। ये आपको इक्वेशन दे दी है, साथ में एक मैट्रिक्स दे दिया है। आपको क्या चाहिए होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आपको लैम्डा और उसके करस्पॉन्डिंग उसका वेक्टर v चाहिए होता है। अब यहाँ पे दो लैम्डा हो गए, एक तो ये देखें डायगोनल मैट्रिक्स है। जब भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो हमें a माइनस लैम्डा आई वाली इक्वेशन लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे जब डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो डायगोनल एंट्रीज ही उसकी लैम्डा की वैल्यूज़ हो जाती हैं। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 तो हमें यहाँ से मिल गए, एक 0.8 और एक 0.64। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने दो आइगन वेक्टर्स भी निकाल लेने हैं। तो आइगन वेक्टर्स हमारे पास आ गए v1 और v2। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स के का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स के इज इक्वल टू C1 लैम्डा 1 पावर के v1 प्लस C2 लैम्डा 2 पावर के v2। C1 एज इट इज़ रहेगा, लैम्डा 1 की जगह पहली आइगन वैल्यू 0.8 आ जाएगी और उसकी पावर के लगा देंगे आप। फिर इसके बाद v1 है तो v1 हमारा 10 आया है वो आप लिख दें, प्लस फिर C2 एज इट इज़, लैम्डा 2 की वैल्यू यानी दूसरी आइगन वैल्यू 0.64 और इसकी पावर के है तो यहाँ पे पावर के लगा दें, और v2 की वैल्यू जो 0.1 है ये वो आप लिख दें। ये आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे आप के जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 0.8 है, ये भी 0.64 है। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि 0 से छोटे जो नंबर्स होते हैं ना उनका जैसे जैसे आप स्क्वायर लेते हैं वो 0 को अप्रोच करते जाते हैं। तो जैसे जैसे के इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी के की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती जाएगी जो इनके आंसर्स होंगे ना वो 0 को अप्रोच करते जाएंगे। तो ये भी अगर पूरा 0 हो जाता है और ये भी पूरा 0 हो जाता है तो इसका ग्राफ देखें किस तरह का बनेगा। ये देखें कि वैल्यूज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सारी किसको अप्रोच कर रही हैं, ओरिजिन को, 0 को। इसको भी देख लें, जितनी भी लाइंस आप देखें, जितने डिफरेंट पॉइंट्स आप लेते जाएं, सारे इवेंचुअली कहाँ पे आ रहे हैं, 0 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 0 पॉइंट है ना इसे हम कहते हैं अट्रैक्टर ऑफ द डायनामिकल सिस्टम। ये आपने MCQ के लिए पॉइंट याद रखना है कि व्हेन जो ट्राजेक्ट्रीज होती हैं वो सारी किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, सबकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है, सारी ओरिजिन की तरफ आ रही हैं। तो इन ट्रेजेक्ट्रीज से ये जो पॉइंट है ना जिसकी तरफ ये आ रही हैं सारी, इस पॉइंट को या इस ओरिजिन को हम क्या कहते हैं,
अट्रैक्टर ऑफ द डायनामिकल सिस्टम। और ये कब होता है, आपको इक्वेशन से पता चल जाएगा कि जब आपकी जो लैम्डा की वैल्यूज़ है ना वो 0 पॉइंट समथिंग आ रही हैं। जब भी 0 पॉइंट समथिंग वाली लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी तो आपको अट्रैक्टर पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब इसी के ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट आता है, पहले हम एग्जांपल देखते हैं फिर उस कॉन्सेप्ट पे जाती हूँ मैं। कि एक और मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, अगेन ये हमारा डायगोनल है तो हमें यहीं से λ1 और λ2 मिल जाएगा। फिर हमने v1 और v2 निकाल लिया। अब आप क्या करें कि आप इसको एक जनरल फार्मूला में पुट कर दें। ठीक है, जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था ना ये वाला, इसके अंदर लैम्डा और v की वैल्यूज़ ये देखें हमने पुट कर दी। अब इसमें जो लैम्डा की वैल्यूज़ हैं वो 0 पॉइंट तो नहीं है, वो 0 से बड़ी हैं, यानी 1.4 1.2। इनका जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे आंसर भी बढ़ता जाएगा, यानी 0 से दूर जाएगा आंसर। ठीक है, 0 के करीब नहीं आएगा बल्कि 0 से बड़ा आंसर होता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का बनता है। देखिए सारी ट्रेजेक्ट्री 0 से ऑपोजिट साइड पे जा रही हैं। ये एरो जो है ना ये इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट अब होगा हमारा ओरिजिन, इसको हम कहेंगे रिपेलर ऑफ द डायनामिकल सिस्टम। रिपेल करना होता है कि दूर भेजना, अट्रैक्ट करना आप समझते हैं कि अपनी तरफ खींचना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं कि व्हेनेवर लैम्डा की वैल्यूज़ 0 पॉइंट समथिंग होंगी तो हमें अट्रैक्टर मिलेगा, और जब लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी यानी 1 से बड़ी 1 पॉइंट समथिंग होंगी तो जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, रिपेलर कहलाएगा। ठीक है, ये नीचे लिखा भी हुआ है, दिस अकर्स व्हेनेवर बोथ आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन 1। जब दोनों 1 से बड़ी हैं, एक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो दोनों केस हमने डिस्कस किए ना, दोनों ही 1 से छोटी होनी चाहिए अट्रैक्टर के लिए और दोनों ही 1 से बड़ी होनी चाहिए रिपेलर के लिए। ठीक है, अब एक तीसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, इसमें देखें ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हमारी पहली आइगन वैल्यू 2 है, दूसरी आइगन वैल्यू 0.5 है। अब इसमें जो हमारा पहले तो हम बना लेते हैं कि xk का जो जनरल एक सोल्यूशन होगा वो ये होगा। ठीक है, अब देखें इसमें क्या होगा, एक लैम्डा की वैल्यू जो है वो 2 है, एक लैम्डा की वैल्यू 0.5 है, तो एक 1 से छोटी है, एक 1 से बड़ी है। ये तो मिक्स सिचुएशन आ गई। तो जब मिक्स सिचुएशन आती है तो इसको हम कहते हैं कि हमें सैडल पॉइंट मिलेगा। ये भी MCQ में आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स का यहाँ पर जिक्र है। उम्मीद है ये तीनों समझ आ गए होंगे। जब आपकी दोनों आइगन वैल्यूज़ 1 से कम होंगी तो आपको अट्रैक्टर पॉइंट मिलेगा। जब दोनों लैम्डा की वैल्यूज़ 1 से बड़ी होंगी तो आपको रिपेलर पॉइंट मिलेगा, और जब एक बड़ी है 1 से, एक छोटी वैल्यू आ गई है तो फिर आपको सैडल पॉइंट मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब कॉम्प्लेक्स वाली ही एक एग्जांपल वो आपको करवा रहे हैं आगे। देखें ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक मैट्रिक्स ए है, और आइगन वैल्यू उन्होंने खुद ही निकाल के हमें दे दी हैं, आइगन वेक्टर्स भी निकाल के दे दिए हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू एक 0.9 प्लस 0.2 आयोटा है, एक 0.9 माइनस 0.2 आयोटा है, और आइगन वेक्टर भी एक 1 प्लस 2 आयोटा 1 है, एक 1 माइनस 2 आयोटा के साथ 1 है। कहते हैं फाइंड द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ xk प्लस 1 इज इक्वल टू axk विद इनिशियल वेक्टर्स दिस एंड दिस। ये 3 इनिशियल वेक्टर्स आपको उन्होंने दे दिए हैं। इसमें देखें उसका ग्राफ बना के उन्होंने हमें सारी ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो ड्रॉ करके दिखा दी हैं। पहले x0 से सारी वैल्यूज़ इधर 0 को अप्रोच कर रही हैं और फिर 0 से दूर जा रही हैं, यानी यहाँ पे पहले अट्रैक्ट हो रही हैं फिर रिपेल हो रही हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं। ये ड्रॉ करने के लिए वैसे पेपर में नहीं आता, ये एग्जाम्पल आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्राफ ही बनाना था आपने। नेक्स्ट एग्जांपल है, कहते हैं सपोज दैट ये आपको एक नीचे मैट्रिक्स दिया हुआ है, द सर्वाइवल रेट ऑफ अ यंग बर्ड इज़ 50% एंड द स्टेज मैट्रिक्स इज़ ए। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्टेज मैट्रिक्स मॉडल प्रिडिक्ट अबाउट दिस बर्ड, यानी आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, उसके लिए अगेन वही चीज़, आपको आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ निकाल लेनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि अट्रैक्टर है, रिपेलर है या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये मैट्रिक्स लिख के इसमें से a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 करके उसका डिटर्मिनेंट लेके उसको इक्वल टू 0 करके लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो लैम्डा की पावर आ रही है 3, यानी आपको लैम्डा की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको लैम्डा की जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो है 1.01 माइनस 0.03 प्लस 0.26 आयोटा, और यही वैल्यू इसकी कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हमने v1 निकाला है, और जब आप इसकी अगली 2 वैल्यूज़ ये वाली यूज़ करेंगे ना, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, ये लैम्डा 1 है ना, लैम्डा 1 से v1 निकाला है, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 से आप v2 और v3 निकाल लेंगे। ठीक है, अब v2 v3 उन्होंने यहाँ पे पुट नहीं किए, बस उन्होंने एक जनरल सा सोल्यूशन दिखा दिया जिसमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यूज़ पुट की हैं, लैम्डा 1 की, लैम्डा 2 की
और लेमडा 3 की, ठीक है। बाहर C1 V1 C2 V2 C3 V3 एज इट इज़, क्योंकि 3 आइगन वैल्यूज़ थी ना, तो 3 तक जाना है आपने। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप k को अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी को, मतलब आप k की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे, तो ये देखें ये हमारी तो रियल है ना, क्योंकि ये इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। तो इसमें जब ये पॉइंट से पहले वाला नंबर 1 है, यानी 1 से बड़ा नंबर है, तो ये 0 तो नहीं होगा, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। और रिपेल करने का मतलब क्या होता है कि 0 से दूर जा रहा है आंसर, 0 से बड़ा होता जा रहा है हमारा आंसर, यानी जो पॉपुलेशन है इस यंग बर्ड की वो क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों के लिए भी चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप k की पावर यानी जो k की वैल्यू है ये बढ़ाते जाएंगे, तो जो आयोटा है ना वो भी रियल नंबर को अप्रोच करना शुरू कर देता है। आयोटा की पावर जितनी आप बड़ी करते जाएंगे ना, तो वो रियल नंबर को अप्रोच करना शुरू हो जाता है। तो मतलब सारे ही इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं, सब में हमारा आंसर जो है वो क्या हो रहा है, 0 से दूर जा रहा है, यानी 0 से बड़े नंबर आते जाएंगे, तो हम कहेंगे सो द पॉपुलेशन विल ग्रो स्लोली। तो मेन चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ी है, 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, अट्रैक्टर, रिपेलर और सैडल पॉइंट का, ये आपने याद रखना है। और दोनों रियल और कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ के लिए सेम बिहेवियर है। रियल वैल्यूज़ के लिए भी हम कहते हैं कि जब 1 से छोटी वैल्यू है तो अट्रैक्टर होगा, कॉम्प्लेक्स के लिए भी हम कहते हैं कि जब 1 से छोटा होगा तो अट्रैक्टर होगा। इसी तरह से लेमडा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है तो कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों आइगन वैल्यूज़ में अगर आपका आंसर जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है लेमडा का, तो फिर आप कहते हैं कि जो हमारा पॉइंट होगा वो रिपेलर, जो ओरिजिन होगा इट बिहेव्स एज आ रिपेलर। और अगर दोनों मिक्सड आ जाती हैं कि एक वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है और एक वैल्यू 1 से छोटी है, तो हम कहेंगे द ओरिजिन बिहेव्स एज आ सैडल पॉइंट, ठीक है जी। तो ये मेन बातें थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।